हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभ्यास प्रश्न 10.2 के प्रश्नों के हल। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न किसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि sec 45 का मान निकालिए। तो sec 45 अंश का मान जो होगा वह हम इसका मान डायरेक्ट लिख सकते हैं। sec 45 का मान जो होता है वो रूट में 2 होता है। sec 45 बराबर हम √2 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। tan 60 का मान अगर हम निकालना चाहें तो tan 60 जो होता है वो √3 के बराबर होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। tan थीटा बराबर √3 है, 1/√3। तो थीटा का आपको मान निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर 1/√3, जिसको हम आगे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा में वैल्यू होती है tan 30 की, तो इसका मतलब थीटा बराबर जो होगा वो 30 अंश हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। cos 60 और sin 60 का यहाँ पर गुणनफल है, तो इसका मान निकालना है। तो हमें पता है cos 60 इंटू sin 60 हम लिख लेंगे। cos 60 का मान जो होता है वह होता है 1/2, और sin 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें लिखा है कि यदि थीटा बराबर 30 अंश है तब सिद्ध कीजिए sin 2 थीटा बराबर जो होगा वो √3/2 होगा। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा है कि थीटा = 30 डिग्री ये दिया हुआ है। आप क्या लिखिए, sin 2 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2 इंटू में थीटा की जगह पर हम 30 रख देंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे sin 2 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 60 हो जाएगा, और sin 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। तो हम यहाँ पे LHS लेकर के चले थे और ये RHS हमारा प्रूफ हो गया। अगला प्रश्न है जिसमें लिखा है कि यदि थीटा बराबर 45 अंश है तो सिद्ध करना है sin 2 थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम थीटा बराबर 45 अंश जो कि दिया है। अब उसके बाद हम लिखेंगे LHS जो है वो sin 2 थीटा होगा, जिसको हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा की जगह पर 45 अंश, और यहाँ पर हम sin 45 गुना करेंगे तो 90 अंश हो जाएगा, और आंसर आएगा इसका 1। तो ये RHS हो जाएगा। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस है। शुरुआत के सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं केवल मान रखना है और मान रख करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये इसका हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है जिसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए sin 30 इंटू cos 30 इंटू tan 30 का मान जो होगा वो 1/√3 होगा। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष sin 30 अंश, cosec 30 अंश और tan 30 अंश। देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है। तो साइन 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री दोनों आपस में ऐसे भी कट कर सकते हैं, और या तो आप इसका मान रख कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, कोसेक 30 का मान जो होता है वो 2/1 होता है, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो आएगा 1/√3 आएगा। तो यही आपको मिल गया दायां पक्ष। दायां पक्ष यही आपको सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है tan 30 cos 60 प्लस tan 60 sec 30। तो इसमें सभी के मान रख दीजिए और रख करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30
cosec 60 प्लस tan 60 और sec 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। cosec 60 का मान जो होता है वो 2/√3 होता है। tan 60 का मान होता है √3 और sec 30 का मान होता है 2/√3। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, √3 से √3 कट जाएगा और ये √3 मिल करके 3 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, तो इसमें आप क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ, तो कुल मिला करके 2/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6/3। तो जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा 8, तो 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन हो गया। प्रश्न संख्या 9 है, जिसमें आपको क्या करना है, लिखा है 9 से लेकर के 14 तक के सभी प्रश्नों में कि इसमें से सत्यता की जांच करनी है, मतलब एक प्रकार से सिद्ध करना है आपको। तो प्रश्न संख्या 9 सिद्ध करना है, तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें बायां पक्ष लेना है, बायां पक्ष लेकर के दाएं पक्ष के बराबर रख देंगे, आ जाएगा इसका सल्यूशन। तो हम यहाँ पे लेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष, बाएं पक्ष में है cos 30 cos 45 माइनस sin 30 और sin 45। cos 30 का मान अगर हम रखना चाहें तो cos 30 का मान होता है √3/2 और cos 45 का मान होता है 1/√2 और sin 30 का मान रखेंगे तो यहाँ पे 1/2 और sin 45 का मान होता है 1/√2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बन जा √3 और ये 2√2 और यहाँ पे 1 और ये 2√2। इसमें लसा लेने की ज़रूरत तो है नहीं है, आप यहाँ पर सब इन दोनों को कंबाइंड करके एक चीज़ लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2√2 और ये हो जाएगा √3 - 1। अब आप देख सकते हो जो हमारे प्रश्न में था √3 - 1/2√2, यही आपको सिद्ध करना था। इसका मतलब ये दायां पक्ष होगा। तो दायां पक्ष इसको हम लिख देंगे और लिख देंगे ये प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 10 है, जिसमें लिखा है cosec स्क्वायर 30 डिग्री और sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 इक्वल्स टू -2 प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसका हल। सबसे पहले आप ले लीजिए बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा cosec स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60। वैल्यू पुट कर दीजिए। cosec 30 की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो cosec 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 का स्क्वायर कर दीजिए। और sin स्क्वायर 45 है, तो sin 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस sec स्क्वायर 60। sec 60 की वैल्यू जो होती है उसका स्क्वायर करेंगे, तो sec 60 की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 2 = 4, तो ये 2 × 1 = 2 माइनस 4, तो 2 में से यहाँ पे 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। ये हो जाएगा आपका दायां पक्ष, क्योंकि आपको -2 ही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हो जाएगा दायां पक्ष, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जिसमें लिखा है कि 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 30 बराबर 11/4 के सिद्ध करना है। तो इसमें बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। 4 cos स्क्वायर 60 है, तो 4 cos 60 की वैल्यू जो होती है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू थी 1/√2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 1/4। अब इसको देखिए तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 1 आ रहा है। यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो रहा है तो 2 टाइम्स। इसको आप सॉल्व करिए तो 1 + 2 - 1/4। एलसीएम ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 - 1। तो 4 और 8 को करेंगे प्लस तो हो जाएगा 12, 12 - 1 मतलब 11 और 11/4 यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो जाएगा दायां पक्ष प्रूव्ड। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 12, 13, 14 ये सभी प्रश्न आप कोशिश करिए खुद से हल करने की। प्रश्न संख्या 15 भी उसी तरीके का है और 16 भी वैसा ही है। तो 12 से लेकर के 15 तक के सभी प्रश्न वैसे ही करिए। प्रश्न संख्या हम 16 इसी वीडियो में आगे बताते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है जिसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए 2 इंटू में साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 इंटू में कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 15। ये सिद्ध करना है। करना तो वैसे ही प्रश्न है सारे, आपको क्या करना है, मान रखना है, मान रख करके सॉल्व कर लेना है। तो हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले बायां पक्ष। बायां पक्ष 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60। 2 साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू जो होगी, साइन 45 की वैल्यू का होल स्क्वायर लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। कॉट 30 जो होता है वो होता है √3 इसका होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 जो होता है वो साइन 60 का जस्ट अपोजिट होता है। तो साइन 60 होता है √3/2, तो इसका मतलब जो है ये 2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर। और सेक 60 जो होता है वो कॉस 60 का उल्टा होता है, मतलब 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। 2 इसको जब हम हल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 3। इसके बाद यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 है तो 4 हो जाएगा 3, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 हो जाएगा और जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2 एलसीएम हो जाएगा और इसके बाद ये 2 3 6 7/2 एक प्रकार का इसका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 4 हो जाएगा 12, 12 यहाँ पे 4 - 12 मतलब माइनस का 8/3। अब ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8, तो 7 और 8 होता है 15। क्या आपको यही सिद्ध करना था 15? तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, दायां पक्ष प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 17 है जिसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4 आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये देखते हैं इसका हल। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे LHS
और जो क्वेश्चन लिखा है उसको हम लिख लेंगे 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। 4 cot 45 की वैल्यू जो होती है उसका स्क्वायर करना है, तो cot 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, माइनस सेक 60 की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर cos 60 की जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम उसका ही उत्तर होगा सेक 60 में। तो यहाँ पर cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है और सेक 60 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे साइन 30 का मान होता है 1/2 का वर्ग। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे 4 × 1 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, -4 + 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, कुल मिलाकर के आंसर जो आएगा 1/4। ये हो जाएगा RHS। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 18 है जिसमें लिखा है कि यदि tan a - b बराबर है 1/√3 व tan a + b है √3 के बराबर, तो आपको a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसके अनुसार हम यहाँ पर लिख लेंगे tan a - b = 1/√3। इसको आगे हम हल कर सकते हैं tan a - b 1/√3। tan में क्या होता है मान, उसको हम लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/√3 हो जाता है, वो tan 30 का मान होता है। अब देखिए यहाँ पे tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर a - b हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरी चीज़ हमें जो दी गई है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan a + b, यहाँ पे लिख सकते हैं तथा tan a + b बराबर है √3। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, tan a + b बराबर √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। तब यहाँ से tan कैंसिल, इसका मतलब a + b जो होगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो हमें यहाँ पर देखिए a + b और a - b, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये आ रहा है, जब जोड़ेंगे तो ये वाला b से b कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर 2a, तो 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब a बराबर जो होगा वो 45 अंश हो जाएगा। a 45 अंश हमें मिल गया। अब हमको b का मान, तो समीकरण 1 में हम रख देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे क्या, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर a - b बराबर हो जाएगा 30। a का मान है 45 - b बराबर हो जाएगा 30। तो इसका मतलब यहाँ से b का जब मान निकालेंगे तो 45 - 30 हो जाएगा। इसका मतलब b का मान जो होगा वो 15 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अलग से लिखेंगे क्या, अतः a का मान होगा 45 अंश और b का मान जो होगा वह 15 अंश होगा। ये इस प्रश्न का हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की भांति ही प्रश्न संख्या 19 है, जिसको आप खुद से प्रश्न करिएगा और अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो उसका हल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। प्रश्न संख्या 20 है जिसमें लिखा है कि यदि a बराबर 30 अंश है तो सिद्ध कीजिए कि sin 3a बराबर 3 sin a - 4 sin क्यूब a के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें a का मान 30 अंश रख देना है और
बायां पक्ष निकाल लेना है। इसी प्रकार से a का मान 30 अंश इसमें रखना है और दायां पक्ष निकाल लेना है। और क्या बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा? अगर होगा तो सिद्ध हो जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले इसका देखते हैं क्या हल होगा। इसके 3 पार्ट हैं, इस प्रश्न के 3 पार्ट हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन एक जैसे ही तरीके से करना है। इसमें 30 अंश का मान रखना है और हम पहला प्रश्न बता दे रहे हैं, और बाकी सभी जो इसके अलावा होंगे 3 क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो आपको खुद से करने होंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 3a, LHS ले लेते हैं, LHS साइन 3a। तो साइन 3a इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 इंटू 30, ए का मान 30 डिग्री है, इसका मतलब हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान जो होता है वो होता है 1। तो LHS जो आया एक प्रकार से 1 आ गया। अब हम लेंगे RHS राइट हैंड साइड, तो RHS लेंगे तो 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब ए। अब इसमें देखिए 3 साइन ए, तो इंटू साइन क्या हो जाएगा 30, साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब है, तो साइन 30 का क्यूब। अब साइन 30 की वैल्यू रख देते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू में सॉल्व इसको करें तो हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब। अब इसको आगे हल करें तो ये 3/2 हो जाएगा माइनस 4 इंटू में हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/8 हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे आगे तो 1/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3/2 माइनस 1/2, 3/2 1/2। एलसीएम लेने की ज़रूरत तो है नहीं, तो एलसीएम ना लेकर के हम यहाँ पे 2 को एक बार लिख सकते हैं और 3 में से 1 घटा करके लिख सकते हैं। तो 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब RHS जो है वो भी 1 आ गया। अब उपरोक्त हल से हम कह सकते हैं, देख सकते हैं LHS बराबर है RHS बराबर है 1। तो यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये इस प्रश्न का हल हो जाएगा। बाकी प्रश्न आप इसी प्रकार से हल करके देख सकते हो। 20वें का जो है वो दूसरा प्रश्न भी आसानी से कर सकते हो, तीसरा भी और चौथा भी आसानी से करके देख सकते हो। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। प्रश्न संख्या 21 है, उसका पहला प्रश्न आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, जिसमें दिया हुआ है कि A 45 अंश है और B जो है वो 30 अंश है। tan A प्लस B का मान आपको निकालना है, जो है tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B। एक फार्मूला ही होता है, और इस फार्मूले में आपको tan A प्लस B का फार्मूला अगर इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, लेकिन इसको आपको सिद्ध करना है। तो tan A प्लस B का मान अलग और यहाँ पर इसका मान अलग, इसके बाद दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर देना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करने से पहले ये जान लेते हैं, tan A प्लस B मतलब यहाँ पे 45 और 30, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो tan 75 अंश आएगा। तो 75 अंश का मान कितना होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिलहाल LHS tan A प्लस B। इसका मतलब tan A की जगह पर हम 45 रखेंगे और 30 अंश रखेंगे, तो ये हो जाएगा tan 75। और tan 75 का मान जो होता है वो आप याद कर सकते हो, वो होता है 2 + √3, 2 + √3। अब हम RHS रखेंगे, RHS tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस tan A tan B। तो यहाँ पे tan A की जगह पर मतलब tan 45 अंश प्लस tan B मतलब tan 30 अंश अपॉन में 1 माइनस tan 45 अंश और tan 30 अंश। अब सबका मान हमें यहाँ पर रख देना है, तो सबका मान यहाँ पे हम रखेंगे तो tan 45 का मान होता है 1, tan 30 का मान होता है 1/√3
और उसके बाद यहाँ पर हम 1 माइनस tan 45 का मान 1 और 1/√3। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/√3 और ये 1 - 1/√3। एलसीएम ले लेते हैं तो √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 + 1 और अपॉन में हो जाएगा √3 - 1/√3। √3 से √3 कट गया, तो इसका मान ये भी एक प्रकार से हम लिख सकते हैं √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। लेकिन हमें देखा जाए तो ये दिया है 2 + √3, तो 2 + √3 के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, परमीकरण। तो परमीकरण हम कर लेते हैं, इसमें √3 + 1 से आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो a + b a - b आपका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा एक प्रकार से। इसके आगे हल यहाँ पे करेंगे तो इसके आगे हो जाएगा यहाँ पर 3 - 1 मतलब a² - b² और ये + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे तो 3 + 1 √3 का होल स्क्वायर + 1 + 2 √3। इसको जब हम और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 2 √3 अपॉन में 2। जब इसको आगे हल करेंगे तो ये आ रहा है आपका 4 + 2 √2 4 + 2 √3 अपॉन 2। 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + √3 और अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 2 + √3 और 2 + √3 जो आया है वो आपका RHS आया है। तो इसका मतलब LHS बराबर होगा RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। प्रश्न संख्या 21 का दूसरा पार्ट है, जिसमें लिखा हुआ है कि sin a + b sin a cos b प्लस cos a sin b के रूप में आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ समझ लीजिए कि a का मान इसमें 45 अंश और b का मान यहाँ पर 30 अंश दिया हुआ है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जो वैल्यू है वो हम पुट कर दे रहे हैं, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं और sin 75 अंश का मान जो होता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं और आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से सिद्ध कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin 45 + 30, इसका मतलब हो जाएगा एक प्रकार से sin 75 और sin 75 का मान जो होता है वो होता है √3 + 1 अपॉन में 2 √2 √3 + 1 अपॉन में 2 √2। अगर ये मान आ गया तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। आपको यहाँ पर हम पूरा हल करके नहीं बता रहे हैं, बस केवल मान बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये LHS √3 + 1 अपॉन 2 √2 आपने निकाल लिया, अब इसमें आप अलग अलग मान रखिए और सॉल्व करिए, क्या ये आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न जो है, दूसरे के बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है वो भी हम इसी को लिख देते हैं। यहाँ पर cos a - b आपको सिद्ध करना है, ये सब फॉर्मूले हैं। cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसमें आपका जो होगा LHS, केवल इसका मान हम लिख देते हैं, बाकी आप RHS निकाल करके प्रूव कर सकते हो। ये आपका यहीं पर हल नहीं हुआ है, इसको आपको हल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इसमें भी LHS जो होगा वो आप लिख सकते हो cos 45 - 30, तो इसका मतलब हो जाएगा cos 15 अंश और cos 15 अंश का मान वही होगा √3 + 1 अपॉन में 2 √2। अगर यह मान इसको हल करने पे आ रहा है, आप RHS इसमें भी निकालिए, RHS इसमें भी निकालिए और RHS निकालिए, इसमें भी निकालिए और दोनों का मान अगर यहाँ पर एक दूसरे के LHS बराबर RHS यहाँ पे आपको सिद्ध कर देना है, ये आ जाएगा वैल्यू। तो आप इसको हल करिएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। 7.2 प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, जिसमें लिखा है कि यदि थीटा बराबर 30 अंश है तो सिद्ध करना है cos थीटा बराबर होगा होल अंडर रूट में 1 + cos 2 थीटा अपॉन में 2। तो आइए देखते हैं इसका हल। यहाँ पर
आपको दिया हुआ है थीटा बराबर 30 अंश, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस थीटा कॉस 30 अंश बराबर हो जाएगा 1/√3/2। ऐसे लिख सकते हो, √3/2। ये LHS आ गया। अब RHS के लिए आप रखिए, तो RHS जो होगा उसको हम लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा अपॉन में 2। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + cos 2 इंटू में हो जाएगा 30 अपॉन में 2। आगे हल करिए, ये हो जाएगा आपका 1 + cos 60 अपॉन में 2। फिर अगले स्टेप में cos 60 का मान जो होता है वो होता है 1/2, तो 1 + 1/2 बटे में 2। इसको हम हल करेंगे तो ये 2 LCM लेंगे तो 2 + 1 मिल के 3 हो जाएगा, 3 बटे में 4 हो जाएगा। या ऐसे लिख सकते हैं 3 बटे में 2 और गुणे में 2, क्योंकि 3 बटे में 2 है तो 3 बटे में 4 हो जाएगा। अब इसका हम एक प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल। तो ये आंसर जो आएगा वो √3 अपॉन में 2, जो कि RHS है। ये RHS है। इसका मतलब LHS जो है वो हमने किसके बराबर सिद्ध कर दिया, RHS। यही आपका हल हो जाएगा।